छठे चरण के लिए थमा चुनाव प्रचार। 7 राज्यों की 57 सीटों पर 25 मई को होगी वोटिंग। पंजाब दौरे पर पीएम मोदी आज गुरदासपुर और जालंधर में करेंगे रैली को संबोधित। आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी। हिमाचल में 1 जून को लोकसभा चुनाव के लिए अंतिम चरणों में होगा मतदान। मंडी और नाहन में 2 रैलियां करेंगे पीएम मोदी। विपक्ष पर साधेंगे निशाना। मंडी में कंगना रनौत के लिए प्रचार करेंगे पीएम मोदी। शिमला में सुरेश कश्यप के पक्ष में करेंगे वोट करने की अपील। पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, इंडी गठबंधन के पास न नेता है और न ही नियत। आज बिहार दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आरा में संबोधित करेंगे चुनावी जनसभा। 25 मई को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। ऊना और कांगड़ा में करेंगे रैली। मंच से कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। 25 मई को पीएम मोदी के आरोपों पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे पलटवार। शिमला संसदीय सीट के तहत रोहड़ में करेंगे चुनावी रैली। राहुल गांधी 26 मई को करेंगे हिमाचल प्रदेश में चुनावी प्रचार। ऊना और नाहन में करेंगे बड़ी रैलियां। प्रियंका गांधी 28 मई को आएगी हिमाचल। धर्मशाला से सटे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के चंबी और बड़सर में बोलेगी हल्ला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सिरसा में किया रोड शो। कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी शैलजा के समर्थन में वोट करने की अपील की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, हरियाणा में भाजपा के खिलाफ एक लहर है। बेरोजगारी बहुत हो गई है, महंगाई चरम पर है। राहुल गांधी के बयान पर पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का पलटवार। कहा, राहुल गांधी को कूड़ेदान का बड़ा अनुभव। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने कहा, ये लड़ाई काम करने वाले और बदनाम करने वाले के बीच है। वाराणसी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय ने कहा, हर चरण में इंडी गठबंधन बढ़ रहा है। 25 तारीख को आंधी आएगी जो 1 जून को तूफान और सुनामी का रूप ले लेगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने किया रोड शो। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर 25 मई को होगा मतदान। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में किया रोड शो। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार योगेंद्र चंदोलिया के पक्ष में वोट करने की अपील। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोले, दिल्ली की 7 सीट भाजपा बहुत बड़े अंतर के साथ जीतेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा, जब राहुल गांधी 10 साल केंद्र की सरकार में रहे तब भी अपनी पार्टी के अध्यादेश चौराहे पर आकर फाड़ते रहे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ममता बनर्जी पर बोला हमला। कहा, पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव आते हैं वहां बम और बंदूक के धमाके शुरू हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, पूरा देश देख रहा है कि जब से हम सरकार में आए हैं नक्सलवाद के साथ पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं। उड़ीसा के असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, यह चुनाव उड़ीसा की अस्मिता का चुनाव है। नवीन पटनायक को पांडियन ने कैप्चर करके रखा है। तेजस्वी यादव के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार। कहा, इस बार उनके गठबंधन यानी कांग्रेस की 1 सीट भी हमारे खाते में आ रही है। दिल्ली में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, उन्हें सख्त से सख्त सजा होगी। झारखंड के गोड्डा सीट से भाजपा उम्मीदवार निशिकांत दुबे ने कहा, जेल से लगातार भाजपा के लोगों को धमकी दी जा रही है। सीबीआई और ईडी को जेल से सारे फोन को अपनी गिरफ्त में लेना चाहिए। अग्निवीर योजना को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, इंडी ब्लॉक सत्ता में आया तो कूड़े में फेंक देंगे स्कीम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में मां पाटेश्वरी मंदिर में की पूजा अर्चना। गौशाला का दौरा भी किया। मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने कुल्लू से मंडी लौटते समय लोगों से मुलाकात की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने पश्चिम बंगाल में किया रोड शो। दमदम निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार शीलभद्र दत्त के समर्थन में वोट करने की अपील। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा, जनता को पीएम मोदी पर भरोसा। बंगाल में टीएमसी सरकार लोकतंत्र को नहीं मानती। केंद्रीय मंत्री और संबलपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, मुझे पूरा विश्वास इस बार उड़ीसा में हम जीतेंगे। मुंबई के ठाणे के डोंबिवली में केमिकल फैक्ट्री में
बॉयलर फटने से 8 लोगों की मौत। सीएम एकनाथ शिंदे ने घायलों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री और खूंटी से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन मुंडा ने कहा, वाराणसी में अभूतपूर्व विकास हुआ। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, पूरे देश में बदलाव का माहौल। कांग्रेस पार्टी के सभी उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में किया रोड शो। छठे फेज की वोटिंग से पहले सोनिया गांधी की दिल्ली की जनता से अपील, कहा, एनडीए को दिए वोट से बेहतर रोजगार मिलेगा। केजरीवाल बोले, बीजेपी में एकजुटता नहीं, उनके पास ताकत, लेकिन पार्टी के लोग इसकी कदर नहीं करते। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, झारखंड में 14 में से 14 सीटें बीजेपी जीतेगी। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा झारखंड में बोले, 400 सीटें जिताए जनता, काशी मथुरा दोनों जगह मंदिर बनाएंगे। चुनाव के बीच राजा भैया का बड़ा ऐलान, बीजेपी नहीं सपा को देंगे समर्थन। कानपुर में तेज रफ्तार कार ने 5 महिलाओं को रौंदा, 4 की मौत। हाईवे पार करने के दौरान हुआ हादसा। कानपुर में कार में युवक का शव मिलने से हड़कंप, शिकायत मिलने से मौके पर पहुंची पुलिस, जांच में जुटी। संभल में 8 साल के बच्चे को उसके ही मौसा ने किया किडनैप, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया घटना को खुलासा, बच्चे को बरामद कर आरोपी को किया गिरफ्तार। संभल में कोल्ड ड्रिंक समझकर 10 साल की बच्ची ने पी लिया जहरीला पदार्थ, बच्ची की हुई मौत। कर्नाटक में टोल शुल्क को लेकर टोल गेट कर्मचारियों और चिंचनी ग्रामीणों के बीच मारपीट, टोल शुल्क देने को लेकर जमकर हुआ हंगामा। मुंगेर में सेक्स टॉर्शन का शिकार हुआ रेलकर्मी, सीआईडी ऑफिसर बनकर कई किश्तों में ठगे 22 लाख। कश्मीर के और करीब पहुंची रेल, श्रीनगर रियासी के बीच ट्रायल रन जून अंत से होगा शुरू। सीतापुर के हर गांव में मोदी बीजेपी को वोट देना मुस्लिम परिवार को पड़ा भारी, क्षेत्र के मुस्लिम कट्टरपंथियों ने की सबकी पिटाई। दिल्ली में चुनाव से पहले दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, इलेक्शन सेल डीसीपी संजय सरावत ने कहा, चुनाव अभियान के दौरान दिल्ली पुलिस ने बरामद किया लगभग 14 करोड़ रुपए कैश। गुजरात के पालनपुर में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट, 80 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती, एक की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया, सभी के शव और हथियार बरामद। 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, हरिद्वार ऋषिकेश में ऑफलाइन पंजीकरण हुआ बंद। दक्षिण में भारी बारिश का रेड अलर्ट, केरल में मूसलाधार बारिश को लेकर 2 जिलों में रेड और 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। तमिलनाडु के कोयम्बटूर की नोय्याल नदी में एक बार फिर दिखा जहरीला छाक। हिमाचल प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, बिलासपुर में तेज बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। केरल में बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी, राज्य में बारिश के कारण 7 लोगों की हुई मौत। केरल में बारिश के बाद एर्नाकुलम के कुछ हिस्सों में बनी जलभराव की स्थिति। गोवा में बिजली गिरने से 6 फ्लाइट्स डायवर्ट, एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने कहा, पैसेंजर्स को कोई असुविधा के लिए हमें दुख। उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में झुलसाने वाली गर्मी, 7 राज्यों में 5 दिन हीट वेव का रेड अलर्ट जारी। राजस्थान में भीषण गर्मी और लू का कहर, राज्य में गर्मी से 8 लोगों की हुई मौत। पहाड़ी राज्यों के मैदानी इलाकों में भी लोग गर्मी से बेहाल, जम्मू संभाग में पारा 40 डिग्री के पार। हिमाचल में बढ़ती गर्मी के कारण गहराया पेयजल संकट, जल शक्ति विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 478 पेयजल योजनाएं प्रभावित। बारिश और बाढ़ से परेशान रहे पाकिस्तान में अब लू का कहर, मोहनजोदाड़ो में तापमान 48 डिग्री के पार। बांग्लादेश में लगातार 26 दिन से चल रही हीट वेव, तापमान 43 डिग्री के पार पहुंचा। म्यांमार में भी प्रचंड गर्मी का कहर, अब तक 40 लोगों की हुई मौत, तापमान 48 डिग्री के पार। बांग्लादेश सांसद हत्याकांड में बड़ा खुलासा, मृतक के दोस्तों ने ही मर्डर के लिए दिए थे 5 करोड़ रुपए। ब्रिटेन में 4 जुलाई को आम चुनाव, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने किया ऐलान, पीएम के रूप में पहली बार वोटर्स का सामना करेंगे।
व्हाइट हाउस के सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन बोले, ब्रिटेन में चुनाव की घोषणा दिखाकर आश्चर्यचकित। अमेरिका के राजनीतिक विशेषज्ञ और यूरेशिया ग्रुप के संस्थापक यान ब्रेमर ने कहा, अपने शानदार काम के बलबूते भाजपा को निश्चित तौर पर लगातार तीसरी बार जीत मिलेगी। अमेरिका में बर्ड फ्लू का कहर, बर्ड फ्लू से पीड़ित दूसरे इंसान की पुष्टि की गई। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने बुद्ध जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का किया आयोजन। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल देहल प्रचंड और नेपाल के दूत शंकर प्रसाद शर्मा भी रहे मौजूद। नेपाली शेरपा ने रिकॉर्ड तीसरी बार किया एवरेस्ट फतह, कामी रीता ऐसा करने वाले पहले पर्वतारोही। नाइजीरिया में चरवाहों और किसानों की झड़प, 40 लोगों की हुई मौत, पानी जमीन को लेकर विवाद। मैक्सिको में राजनीतिक रैली के दौरान टूटा मंच, 9 लोगों की हुई मौत। गाजा में कहर बरपा रही इजरायली सेना, 8.5 लाख लोगों ने छोड़ा रफाह। इजरायली टीवी पर दिखी हमास की हैवानियत, 5 महिला आईडीएफ सैनिक बुरी तरह घायल। छात्रों की हत्या के बाद पर किर्गिस्तान में डरे पाकिस्तानी, 3000 से ज्यादा लोगों की हुई वतन वापसी। यूएनएससी में स्थायी सीट पाने के करीब है भारत, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया अपडेट। सीमा पार आतंकियों पर बरसे विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा, उरी और पुलवामा हमलों के बाद भारत ने जिन लोगों को मैसेज भेजा उससे मिल गया होगा। ताइवान में नई सरकार बनने से बौखलाया चीन, ताइपे पे किया अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास। यूएस में 1 साल के बच्चे की कार्डियक और अरेस्ट से मौत, मां के प्रेमी पर हत्या का आरोप। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में उतरी पूर्व राष्ट्रपति प्रत्याशी निक्की हेली, कहा, डोनाल्ड ट्रंप को दूंगी वोट। सऊदी अरब के किंग सलमान बिन के फेफड़ों में सूजन, पीएम मोदी ने शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। पूर्व पीएम इमरान खान ने दिया बड़े आंदोलन का संकेत, अपने समर्थकों से कहा, अगले आदेश तक इंतजार करें। स्पेस एक्स ने नए अमेरिकी जासूस समूह के लिए लॉन्च किया उपग्रह। भारत के पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा, भारतीय आम चुनाव विश्व के लिए महत्वपूर्ण, 10 साल में भारत को देखने का नजरिया बदला। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ में टेस्ट की जरूरत नहीं, ड्राइविंग एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सेबी ने 19 इकाइयों पर 11.90 करोड़ रुपए का लगाया जुर्माना, 5 साल तक प्रतिभूति बाजार में भी प्रतिबंधित। तेल रिसाव मामले में सीपीसीएल पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना, एनजीटी ने की कार्रवाई।